जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, प्रश्नावली 1.2, सवाल नंबर 5 या फिर उनसे आगे। तो सवाल नंबर 5 में क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हल करने से पहले एक बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर जब भी कहा जाए कि n के लिए कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, तो उसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी संख्या कहेगा तो उसका गुणनखंड करने के बाद उसमें 2 गुनी 5 ये एक न एक बार जरूर आना चाहिए। अगर ये 2 और 5 आएगा तभी जो है ये 0 पर समाप्त हो सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर 2 और 5 नहीं आएगा तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। यहाँ पे सवाल को हल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो पहले 6 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। कितना आएगा, 2 तिया 6। तो 6 में क्या सब है, 2 गुनी 3। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा था, 2 गुनी 5 आना चाहिए। तो इसमें ये नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा यहाँ पे लिख देंगे कि 6 का गुणनखंड करने पर 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए किसी प्राकृतिक, क्या कहा सवाल में, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो लिखेंगे इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है, बस इतना इस सवाल में है। इसको बस ध्यान में इतना रखना है, जब भी कहा जाए कि किसी संख्या के लिए n, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n, या फिर यहाँ इसके जगह पर 12n भी हो सकता था, 18n भी हो सकता था, तो हम सीधा इसमें एक यही समझेंगे कि 2 और 5 जब गुणनखंड करने पर आ जाएगा, इसका मतलब वो 0 पर समाप्त हो सकता है। अगर नहीं आएगा तो नहीं हो सकता है। इसमें जो है 2 और 3 आया है, 2 और 5 नहीं आया है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो सवाल नंबर 5 बन चुका है। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। तो सवाल नंबर 6 में क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सवाल में कह रहा है ये और ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों है। तो इसको जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में क्या है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड करने पर अगर 2 से ज़्यादा संख्या प्राप्त होता है तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा, और जिसमें किसी भी संख्या का गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 ही ये संख्या प्राप्त होता है वो अभाज्य हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो संख्या जब प्राप्त होगा तो वो भाज्य संख्या, 2 संख्या नहीं, 2 से ज़्यादा संख्या, 2 से ज़्यादा संख्या प्राप्त हो। जब किसी भी संख्या गुणनखंड करने पर 2 से ज़्यादा संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, भाज्य। और जिसमें केवल 2 संख्या प्राप्त हो वह क्या होगा, अभाज्य होगा। जैसे में यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे 4 है, 4 का अगर गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 2
और 2, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 2 का 2, क्या सब आया 2 गुनी 2 गुनी 1। इसमें कितना चीज़ आ रहा है 1 2 3, यानी कि 3 गो आ रहा है। तो ये कौन चीज़ हो जाएगा, 3 संख्या आ रहा है तो ये हो जाएगा भाज्य। अब जैसे यहाँ पे अभाज्य में लेते हैं, अभाज्य में क्या आ जाएगा 2, तो 2 का जब गुणनखंड करेंगे 2 से लगेंगे, 2 का 2, कितना आया 2 गुना 1, इससे ज़्यादा तो नहीं लिख सकते हैं। तो ये कितना आया 2 ही आया, तो ये क्या हो जाएगा अभाज्य हो जाएगा। तो इसी नियम से इसको भी बनाएंगे। तो इसमें क्या सब था 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये पहला स्टेप है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसमें यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, 13 कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया 7 गुनी 11, 7 गुनी 11 प्लस 1। अब ये आ गया 13, 11 77, 77 आ जाएगा प्लस 1। तो 13 77 1 78, यहाँ पे गुना का चिन्ह 13 गुनी 78। इसमें कितना आ रहा है 2 संख्या आ रहा है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर एक तो जरूर लिख सकते हैं। ये कौन चीज़ हुआ, ये हुआ 3 संख्या। इसमें कितना है 2 से ज़्यादा संख्या प्राप्त हो वो भाज्य होगा। इसमें 1 2 3 संख्या प्राप्त हो रहा है, यहीं 2 से ज़्यादा हो रहा है, ये क्या होगा ये हो जाएगा भाज्य संख्या। यहाँ पे लिख देंगे इसमें 2 से ज़्यादा संख्या प्राप्त हुआ, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसमें 2 से ज़्यादा संख्या प्राप्त हुआ ना, 1 2 और 1 3, यानी 2 से ज़्यादा संख्या प्राप्त हुआ, एक कौन चीज़ होएगा भाज्य संख्या। अब स्टेप 2, ये दूसरा क्या है इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप 2, सवाल नहीं, स्टेप दूसरा क्या है 7 6 5 4 3 2 1 और 5। अब इसमें क्या करना है, जैसे इसमें कॉमन लिया है वैसे इसमें भी लेना है। तो 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 7 गुनी 6 गुनी 5, तो यहाँ पे चला है 4 3 2, उसके बाद गुनी 1 है, 1 को तो नहीं लिखना है, यानी यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देते हैं, 1 आ जाएगा यहीं पे। 1 लिख भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, 1 को लिख ही देते हैं, 1 है तो 1 लिख देते हैं। 5 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर 5 7 6 42 42 गुनी 4 12 12 दूनी 24 प्लस 1, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 और 42 और 24 को गुना करेंगे, कितना आएगा 42 24, 4 दूनी 8 4 चौका 16 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 6 4 10 8 1 9 10, 1008। यहाँ पे 1008 आ रहा है, 1008 प्लस 1 कितना आ गया 5 गुना 1008 और 1 जोड़ेंगे तो 1009 आ जाएगा। और जैसे इसमें 1 से गुना कर सकते हैं तो इसमें भी 1 से गुना कर सकते हैं, यानी कि अभी बताए थे ना कि जैसे 4 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो कितना 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 से भी लगा सकते हैं, उसी नियम से यहाँ पर भी है, 1 आ सकता है इसमें भी और इसमें भी आ सकता है। कितना संख्या है इसमें 1 2 3, और सवाल में इससे पहले जो भाज्य बराबर बताए थे क्या था उसमें, जिसमें 2 से ज़्यादा हो, इसमें भी 2 से ज़्यादा है, यहाँ पर भी लिखेंगे इसमें 2 से ज़्यादा संख्या प्राप्त हुआ, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। सिंपल सा है, इसको यही कह रहा था कि ये दोनों भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है ये तो बता ही दिए, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा संख्या है तो इसका क्या आ जाएगा भाज्य आ जाएगा। अगर इसमें सिर्फ 2 ही होता तो क्या हो जाता अभाज्य हो जाता।
ये सवाल नंबर 6 बन चुका है। अब सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। तो सवाल नंबर 7 में क्या, 7 में सवाल थोड़ा लंबा है, इसलिए सवाल को हम पढ़ देते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी क्या करा है, एक मैदान है, उसके चक्कर लगाने में सोनिया नाम की लड़की है, उसको कितना वक्त लगता है, 18 मिनट लगता है। और एक रवि है, उसको कितना लगता है, सिर्फ 12 मिनट लगता है। तो यही कह रहा है कि जब एक समय में दोनों एक ही साथ एक ही दिशा में चले तो वो कितना मिनट में बराबर जगह पे पहुंचेगा। इसका सिंपल सा है, ये हो जाएगा एलसीएम, दोनों का लघुत्तम निकाल लेते हैं, अपने आप निकल जाएगा। क्या सब है, 18 है, ये 18 मिनट लगते हैं और 12 मिनट लगते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 18 और 12, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से 2 नमा 18, 2 छः 12, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6। यहाँ कितना आ गया, 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, यानी कितना आएगा, 36 मिनट लगेगा दोनों को वहाँ पे एक जगह पे पहुँचने में। समझे, सवाल लंबा था लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है। सिर्फ समझ लेना है कि इसका एलसीएम होगा। बस आज के लिए इतना ही। और आज प्रश्नावली 1.2 समाप्त हुआ। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।